पूरी पृथ्वी इतने चलेगी, इतने सृष्टि चलेगी, बात तो उनकी रहेगी। घने बुजुर्ग ऐसे मिल लिए जी, घने बुजुर्ग मिल लिए ऐसे जो न्यू कहे भाई किते पा जाना अटके तो देखो भाई कभी भाई किसी के भाग होंगे तो फिर आओगे। एक हमने कविता बना रखी है वैसे उनका, क्योंकि जीव तो वैसे भी मरता नहीं, और उनके ऊपर एक कविता बनाई थी। आपकी अपनी 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 मैंने अपनी बनाई थी। फिर वह कड़ल हो रही थी इतनी वाण दो ना। जाटी धाम पवित्र करके एक ब्राह्मण के घर पे आके, और 3 युगों में लिखे शास्त्र, चौथे में कविता गा। 3 युगों में तो शास्त्रों का प्रचलन किया, और चौथे युग में कुल युग में कविता गा करके लोगों को समझाया। ठीक है। सतयुग में करया नाम सार्थक, वेदों का विस्तार किया, और गायत्री से छंद धरे और ब्रह्म सूत्र पद सार किया, और त्रेता में 6 दर्शन रच के जीवों को उपकार किया, और द्वापर के मां महाभारत और गीता के प्रचार किया। क्या बात। शतपथ गोपद विधि भाग को देखिए अर्थ सार में समझा के भाई 3 युगों में लिखे शास्त्र, चौथे में कविता गा। फिर बहुत कहे ये उतरे स्वर्ग थे, बहुत कहे हैं भाई, बहुत कहे ये उतरे स्वर्ग थे भाई गंधर्व लक्ष्मी चंद से, और कोई कहे उपदेश करने ये आर्य श्री कृष्ण चंद से, और कोई कहे श्री सूर्य कवि, कोई कहता ये तो परमानंद से, और हम कहते श्री वेद व्यासी ने धरे अनोखे छंद से। जिन्हें घड़े या धरे? धरे। अच्छा धरे, घड़े नहीं होते, धरे। धरे अनोखे छंद से। भागवत गीता और महाभारत को सतवचनों में परचा कर 3 युगों में लिखे शास्त्र, चौथे में कविता गा। फिर तीसरी कली में बताया गौ ब्राह्मण साधु के तुम बनकर दास रहे था, और सिंध्या तर्पण ये गहन दान में थारा पूरा विश्वास रहे था। आशा तृष्णा ममता ना तू 5 कलेश सह था, और सच्चा उपदेश करने की खातिर तू ये गिरज श्याम कहे था। 3 वेदों का प्रचार करे था, और 24 घंटे तू मस्त रहे था भाई श्री कृष्ण में मन लाख है। 3 युगों में लिखे शास्त्र, चौथे में कविता गा। फिर चौथी कली में बताया मान बढ़ाई काम क्रोध में तू बिल्कुल सामान रहे था, और ला वाणी और बैर भाव का तेरे लावालेश नहीं था। गीता गायत्री गौ गंगा शेत तू पाप का नाश कहे था, और शास्त्र विहित कर्म करण में तू सच्चा विश्वास रहे, तेरा सच्चा विश्वास रहे था। युवाड़ सूरज भान नमस्कार कहे था तने उत्तम पुरुष बता के भाई 3 युगों में लिखे शास्त्र, चौथे में कविता क्या बात। तो ये कविता उनको पर बनाई थी हमने। ये आपकी अपनी बनाई ओर है? अपनी बनाई ओर है। और कितने छंद रचे जी आपने? बस कविता तो बहुत रची थी, लिखी भी थी। अच्छा जी। हाँ। कितनी होंगी फिर भी भाई? तो मेरे ख्याल में वही काफी खूबी है, ले गया शिष्य था ठाकुर, ले गया वो, फिर वापस दे लिया। वैसे तो सैकड़े लिखी थी। अच्छा जी। लेकिन 5-7 कोई भी याद है। ठीक है ठीक है। हाँ। तो वापस हम जो मुद्दे से भटक गए थे वहीं आ रहे हैं जी। जो शास्त्रों का आपने बोला था, आपने बहुत अच्छा प्रकरण दिया है ये पंडितों का। इस पे शास्त्रों का जो आधार है स्वयं परमात्मा है, और हमारे जीवन का जो आधार है वो शास्त्र है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो इसको नकारने वाले लोग हैं बिना निंदा की भाषा में, उनको कैसे जवाब दिया जा सकता है इस चीज का? देखो जी ऐसा देखो काम तो निंदनीय है ये, काम तो ये निंदनीय है जो उनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैं और उससे बढ़ के कह रहा हूँ कि बिना निंदा की भाषा में कैसे जवाब दिया जा सकता है उनको जी निंदा मत करो, उनका धन्यवाद करो। क्योंकि अगर ये वेश्याएं ना होती, वेश्यालय ना खुलते, तो पतिव्रता स्त्रियों को दिक्कत कर देते, वो बदमाश आदमी। ठीक है। तो उनको आराम मिल गया। इसी प्रकार ये जो मूर्ख है ना, इनको पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कह रखा है। इन मूर्खों को अगर ये ना माने ना तो अच्छा रहे, ना तो हमने जीवन ना देंगे।
विद्वान लोगों के गल में गल जाएंगे। इसी प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जो शास्त्र को नहीं मानते ना, वो अच्छे पुरुष हैं, उनको धन्यवाद है। ये रामायण में एक चौपाई आती है, बड़ी विलक्षण बातें हैं रामायण में। संत ए संत बंधु सिर चरना, संत और ए संत दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडोत प्रणाम करता हूँ। संत ए संत बंधु सिर चरना, अब हऊ बीच कछु नहीं भरना। इनके बीच कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो भाई देखो, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। भेदी हो तो भेद मिला ले, और बेभेदी तो चुप लगा ले। उनको नहीं कहा हाँ बढ़िया बढ़िया, तेरा मैंने बहुत मिला, आज भी तेरे फोन आने तो पहले उड़े बातें चल रही थी। मंदिर में थे, हमारे एक शिव मंदिर है। हाँ, वो घंटी बातें सुनी थी मैंने जब फोन करा था। हाँ। तो वहां पर ये विषय चल रहा था, दो विद्वान हैं वैसे तो, पर वो विद्वान नहीं है। उनको मैं बताया था भाई देखो, बहस का विषय नहीं है, क्योंकि 3 वाक्य होते हैं हमारे यहाँ, वाद, विवाद और विचंडावाद। ये शास्त्रों के लेख हैं। वाद तो यथार्थ को कहते हैं, तो ईश्वर प्राप्ति का हो और शुभ कर्मा का, और शास्त्र भी है तो। और विवाद कहते हैं अपनी बात को जिताने को जी, दूसरे को दबाना और अपनी बात को जिताना, उसको विवाद कहते हैं। ठीक है, आगे हो जाना दूसरे को। हाँ, और विचंडावाद ना अपनी जानता ना अगले की जान देता, ना सुने ना सुने उसका नाम होता है विचंडावाद, मेरी विचंडा कुकर्म करना। तो ये केवल इतना जानते हैं कि आप कुछ जानते नहीं, अगले की कुछ ना भुलाने की कोशिश करें। तो मैं इसका अगर निचोड़ करूं आपकी बात का, जो भी आपने वाणी रखी है भाई, देखो सदगति के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए जो सहायक सिद्ध होंगे वो गुरु हैं, और गुरु जो ज्ञान देगा, शास्त्र का प्रचार करेगा, बिल्कुल। वो जो आपके हृदय में समाएगी बात, वो आपके जीवन को आगे अग्रसर करेगी उस परमात्मा की ओर, एक कदम और आगे कर देगी। हाँ, उसमें जीवन डाल देंगे अपना। हाँ, तो जीवन डालने के बाद जो है ना, दोनों बात हो जाएंगी। एक तो शास्त्र लागू हो जाएगा, ये जरूरी बात है जी, और एक उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा जीवन क्या है, मैंने जो मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इन विषयों में बर्बाद करने के लिए मिला है, यानी आग में जल के मरण के लिए मिला है, या अमृत पी करके उम्र होने के लिए जी। संसार की परमात्मा ने रचना 2 में कर रखी है, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान का आगे तो ज्ञान खड़ा नहीं हो सकता जी, और वो अज्ञानी है जो किसी को नहीं मानते और अपनी बात को जिताते, वो तो हारे ही कौन है। और ज्ञान में शांति है, कलेश नहीं है। इसी का मिलता जुलता मेरे दिमाग से लेकर जाएगा फिर। कोई कथानक बताया करें किसी जगह का, कोई बहुत बड़े संत थे जो किसी मठ में बैठे थे, मठाधीश थे, उनके पास सेवादार रहे करें 10-5 महात्मा हो गए, वो अपना सेवा में लाग रहे, और अणिये जानिए कोई उठे कोई बैठे नो चलते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक आया बड़ा दुखी हो रहा, आदेश महाराज, आदेश बच्चा, आदेश, या बात वाह बात। बोला महाराज जी, ये जमाना तो 40% गया खत्म हो गया कति। बोला बच्चा ठीक करे, मिला दी महाराज जी ने। वो 2 घड़ी में अपना मन हड़वा करके जाता रहा। एक और आया, आदेश महाराज, आदेश बच्चा, यह बात वाह बात। महाराज जी, ये जमाना तो 60% खत्म हो लिया, गया कति, बच्चा ठीक करे। हाँ, बिल्कुल ठीक है भाई। वो भी जानता रहा। फिर 80 वाला आ गया, और सांझ होंदे होंदे 100 वाला भी आ गया। बोला महाराज जी कुछ नहीं रह रहा, हाँ, खत्म हो गया, सब खत्म हो लिया। हाँ। बच्चा बोला ठीक करे। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये सेवादार ने हिसाब लाया, बोला हमने आज तक महाराज जी कदे इस भाषा में बात कर दे नहीं सुना, जिसने जो करके दी न्यू की न्यू उसकी हमा मिला। हाँ कह दे भाई, ठीक है भाई ठाणे तो चाहिए ज्ञान दे गए, और उनकी हमा मिला दी। जब वो सारे जा लिए, सांझ की पूजा आरती होली, प्रसाद बट लिया, वो सेवादार बैठे फिर महाराज जी द्वारा। बोले महाराज जी एक सवाल करें जब बुरा ना मानो दे। हाँ भाई पूछो, भगदो पूछो। बोला वहां न्यूरनी प्रसंग था, यू क्यों था आपने किसी के तो कुछ ज्ञान दिया ना, नाट्य ना, 40 वाले की भी हाँ भर ली और 100 वाले की भी हाँ भर ली।
बोला भाई ऐसा है भक्तों, जिसने 40 का ही वो 40% खुद खत्म हो रहा है भीतर में। वो अपना इधर बता रहे हैं। वो 40 उसने उसे न्यू खत्म दिखे हैं। बोला मन तो अचरज उस चीज का वो जो 100 का 100 खत्म हो रहा है। ये उसमें तो कोई दिख उसने तो मैं ठीक दिखूं ना कोई और ठीक। हाँ बताओ, और मैं कहूंगा तो मानने भी कौन है। ये विषय आदमी को तो बोले अपना गुरु बना लेना चाहिए। ऐसा इनके समझ में कौन आवे, ये कहने का विषय नहीं। जो जानना चाहता हो ना, सीख उसको दीजिए भाई जिसको सीख सवा। पात्र और को दिए सीख दी थी भैया ने बंदरे को घर भैया का जा, तो बिना जगता ने बिना इच्छा के थोपना गलत होता। हाँ ठीक है, पात्र को ही मिलना चाहिए कुल मिला तो। ठीक है, जब वो रेडी हो जाए उसके लिए। तो ये प्रसंग तो जी बड़ा रोचक रहा है।